हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं। ये वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज आपसे किस बारे में बात करने वाली हूँ। ये कोई सिंगिंग वीडियो नहीं होने वाला है और ये वीडियो बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा सिर्फ इतना ही है कि अगर थोड़ी सी भी अवेयरनेस मैं आपको स्प्रेड कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बेसिकली कि हमने कोविड-19 को कैसे फेस किया, हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है और हमने क्या गलतियाँ की। सो बेसिकली आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ नया जानने को या देखने को, सीखने को ही मिलेगा। सो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक के बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो कभी ना कभी कहीं किसी के काम आ जाए। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली अपने मेन टॉपिक पे स्विच करती हूँ कि हमने कैसे फेस किया कोविड को। ये 9 अक्टूबर की बात है जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आए। एक्चुअली हमारे ऑफिस से स्टार्ट हो चुके हैं तो उनको सारे ही सिम्टम्स विजिबल थे। लाइक उनको काफ़ी हेडेक हो रहा था, उनको फेवरिश सा फील हो रहा था, उनको बॉडी पेन हो रहा था। तो हमने डिस्कस भी किया कि ये तो सारे सारे कोविड के सिम्टम्स दिख रहे हैं। लाइक हमने अभी तक के जितना भी देखा पढ़ा सुना था तो उससे ये साफ जाहिर हो ही रहा था। बट उसके बाद हमने इग्नोर किया और आफ्टर डिनर इनको 100 डिग्री फीवर भी चढ़ गया। तो यहाँ पे हमने सबसे पहली चीज़ ये अच्छी की कि हमने ये किसी से छुपाया नहीं और सिर्फ पैरासीटामॉल खा के हम निश्चिंत नहीं हो गए। यहाँ पे हमने अपने फैमिली डॉक्टर से इमीडिएटली उसी दिन उसी रात को डिस्कस किया इस बारे में। इन्होंने सारे सिम्टम्स मेरे फादर को बताए। मेरे फादर जो कि खुद एक डॉक्टर हैं, तो हमने सबसे पहले ये चीज़ उन्हीं से डिस्कस की और उन्होंने सारी प्रिस्क्रिप्शन हमको व्हाट्सएप कर दी थी। अब हुआ ये कि दूसरे दिन इमीडिएटली मैं जाके सारी दवाइयाँ ले आई थी क्योंकि हमारे पास लिस्ट उसी दिन आ चुकी थी। अब दूसरे दिन हमने ये भी दूसरी अच्छी चीज़ की कि इन्होंने ऑलरेडी अपना सैंपल दे दिया था कोविड टेस्ट के करवाने के लिए, तो सेकेंड डे ही हमने सैंपल भी दे दिया था। अब दोस्तों ये हुआ कि सैंपल के रिज़ल्ट आने से पहले ही हम कम्प्लीटली आइसोलेट हो गए थे, जो कि एक और अच्छी चीज़ थी हमारी तरफ से, क्योंकि हम ओवरऑल मैं ये बोलूँगी कि शुरू से अवेयर थे। क्योंकि मैं ये ज़रूर बोलूँगी दोस्तों कि ये सिचुएशन हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं थी बिल्कुल भी। हम प्रिपेयर्ड थे बिकॉज़ जैसा कि मैंने बोला कि हमारे ऑफिस से स्टार्ट हो चुके थे, तो ऐसा था कि हमने इस बारे में ऑलरेडी पहले बात की थी कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो कैसे डील करना है इसे। तो हम समहाउ थोड़ा बहुत ही समझ लीजिए हम प्रिपेयर्ड थे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे ये बोलूँगी दोस्तों कि आप होम क्वारंटाइन तो हो ही जाते हैं, आप आइसोलेट हो जाते हैं, वो सब तो ठीक है। लेकिन आपको जैसे ही लगे कि आपकी तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब हो रही है, लाइक अगर आपको पहले से ज़्यादा खांसी आ रही है या कुछ भी, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से फिज़िकली जाके मीट करिए। उससे होगा ये कि डॉक्टर आपको प्रॉपर्ली गाइड कर पाएंगे। वो आपको सिटी स्कैन की सलाह देंगे। लाइक हमारे जो केस में हुआ कि मेरे हस्बैंड को उन्होंने सिटी स्कैन की सलाह दी जस्ट टू नो दी सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन इन लंग्स। तो हमने सिटी स्कैन करवाया और लकीली इनको काफ़ी ज़्यादा मीन्स सीवियरिटी नहीं थी, मीन्स बहुत ही माइल्ड सा इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ था लंग्स में। तो उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है कि सिम्टम्स माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। तो आफ्टर योर टेस्ट रिजल्ट डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या सही रहेगा। आपके लिए होम क्वारंटाइन सेफ है, सही रहेगा, या आपके लिए हॉस्पिटलाइज्ड होना सही रहेगा। तो लेट देम डिसाइड। मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये चेकलिस्ट आपके पास होना ही चाहिए। ये आपको कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस दिलाएगा। अगर आपके फैमिली में अगर ये सिचुएशन का, भगवान ना करे, बट अगर आपको कभी ये सिचुएशन का सामना करना पड़े तो आपको ये चेकलिस्ट आपके पास रहेगी, तो कहीं न कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि ओके फाइन, वी कैन डील विद दिस। सो चेकलिस्ट में सबसे पहले आपको पैरासीटामॉल रखना है 650 mg या 500 mg, आपको जो सूट करती है उस हिसाब से। उसके बाद आपको थर्मामीटर रखना है, आपको पल्स ऑक्सीमीटर रखना है, आपको इलेक्ट्रॉल पाउडर के पाउचेज आते हैं वो रखने हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, जॉइंट्स पेन होता है कोविड-19 पेशेंट्स को ड्यू टू वीकनेस, तो आपको इलेक्ट्रॉल पाउचेज रखना ही रखना है। उसके बाद आपको कफ सिरप रखना है। कफ सिरप इसलिए क्योंकि खांसी, कई बार इतनी खांसी आती है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसको, तो कफ सिरप आपको कहीं ना कहीं थोड़ा
रिलैक्स फील करवाएगा। तो कफ सिरप आपको रखना है। उसके बाद आपको लूज़ मोशन की दवाइयाँ रखनी है। आप अपने डॉक्टर से पूछ के या जैसे भी आपको जो सूट करता है लूज़ मोशंस की दवाइयाँ आप रखिए। आप मल्टीविटामिन्स रखिए, टैबलेट्स। आप मल्टीविटामिन्स मैं तो बोलूँगी रखिए मत, आप उसको लेना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आपको कोविड के सिम्टम्स हो, नहीं हो, आप ठीक हो, जैसे भी आप मल्टीविटामिन्स लीजिए, उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। बट फिर भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिए। आप N95 मास्क रख सकते हैं। उसके बाद आप ग्लव्स रख सकते हैं। तो ये सारी चेकलिस्ट मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे। ये सारी चेकलिस्ट आपके पास होनी ही होनी चाहिए ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन के लिए। अगर आप उन लोगों में हैं जो ये सोचते हैं कि हम तो रेगुलरली हॉट वाटर पी रहे हैं, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, अगर आप उन लोगों में से भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम तो यंगस्टर्स हैं, हम तो निपट लेंगे इससे या हमें कुछ नहीं होगा, तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये आपका थॉट टोटली गलत है। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि हम शुरू दिन से, जब से कोविड के बारे में पता चला था, या बोल लीजिए जब कोविड इंडिया में आया था, हम तब से सारे ही प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस बरत रहे हैं। हम ना बाहर जाते थे क्योंकि काफ़ी दिनों तक 4 to 5 मंथ्स हमारा वर्क फ्रॉम होम था, तो हम ना बाहर का खाना खाते थे, ना बाहर जाते थे। प्रॉपरली हैंड सैनिटाइज करना और मीन्स जो भी पॉसिबिलिटी थी हम सारा चीज़ फॉलो करते थे, अभी तक करते आ रहे हैं। उसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड पॉजिटिव आए हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए कोविड अभी कहीं गया नहीं है, वो अभी अपन सबके बीच में ही है और पता नहीं और कितने दिनों तक रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं ये एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर आप, जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि अब सब कुछ हर जगह अनलॉक हो चुका है, तो अब अपन सब लोग जैसे लाइक मॉल्स जा रहे हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, क्राउड इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम मॉल जा रहे हैं और अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, जो जितने दिख रहे हैं, वो सब अपना टेम्परेचर चेक कराने के बाद ही अंदर आए हैं, सो यहाँ पे किसी को भी कोविड नहीं है क्योंकि वो टेम्परेचर चेक करा के अंदर आए, तो ये बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। क्योंकि मैं यहाँ पे ये बताऊँगी कि जब हम डॉक्टर से फिज़िकली मीट करने के लिए गए थे, हॉस्पिटल के एंट्रेंस में जब चेकअप हुआ, बॉडी टेम्परेचर चेक हुआ, जब फिर रिसेप्शन में चेक हुआ, तो दोनों टाइम इनको नॉर्मल बोल के छोड़ दिया गया। फिर लेकिन उसके बाद हमने क्लियर किया कि ये कोविड पॉजिटिव है और आज हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर से मीट करने के लिए आए हैं क्योंकि हमको फर्दर टेस्ट करवाना। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। लाइक अगर कोई इंसान पैरासीटामोल खा के बैठा है तो 4 to 5 आवर्स उनको फीवर नहीं रहेगा डेफिनेटली। तो किस बेसिस पे मतलब जज करेंगे वो कि ये कोविड पॉजिटिव है, नेगेटिव है? वो टेम्परेचर चेक करेंगे, टेम्परेचर नॉर्मल आएगा और वो उनको छोड़ देंगे। सो यहाँ पे सब लोग मिस्टेक कर रहे हैं एक चीज़ जो मुझे फील होती है पर्सनली। सो आप इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए और जितना हो सकता है घर पे ही रहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि उस दौरान मेरे पास 4 से 5 कॉल्स आए जिसमें कि मेरे दिमाग में ये डलवाया गया कि अगर आप होम क्वारंटाइन हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा एंड उस सर्टिफिकेट का आपको चार्ज लगेगा, लाइक 5000, कोई 8000 चार्ज कर रहा है, कोई 12000 चार्ज कर रहा है। सो और वो भी सर्टिफिकेट क्यों लगेगा? क्योंकि कल को कम्युनिटी पीपल आएंगे एंड दे माइट ट्रबल यू। मीन्स वो हो सकता है आपको फोर्सफुली बोले कि आपको गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर में ही एडमिट होना पड़ेगा एंड ऑल, सो दे माइट ट्रबल यू। इसीलिए ये चीज़ के बारे में मुझे डर बनाया गया कि मैं वो सर्टिफिकेट ले लूँ और उनको उतना पेमेंट कर दूँ। सो आप ऐसे समय में ऐसे किसी भी चक्कर में ना पड़िए। लकीली हम ऐसे किसी चक्कर में नहीं पड़े। तो ऐसे किसी भी फ्रॉड से या किसी भी स्कैम से आप प्लीज़ बचिए। जो उस पैंडेमिक से गुजर रहा है वो तो ऑलरेडी परेशान है ही, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से इनकी हालत देखी उस दौरान, इनको काफ़ी हेडेक होता था, इनको लूज मोशंस होते थे, दिन में 3 बार तो पैरासीटामोल लेनी ही पड़ती थी। उसके बाद काफ़ी बॉडी पेन रहता था। तो जो पेशेंट है वो तो ऑलरेडी उस सिचुएशन का सामना कर ही रहा है, लेकिन जो अटेंडेंट है, जो टेक केयर करने के लिए है, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। चीज़ें अपने आप में बहुत चैलेंजिंग लगने लगती है जब आपको ये पता होता है कि कोई थर्ड पर्सन आपके मदद के लिए नहीं आ सकता है
और आपको अकेले को ही हर चीज़ मैनेज करनी है, क्योंकि ऑलरेडी एक आप दोनों में से पॉजिटिव आ चुके हैं। अब वो सेकंड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि उस सेकंड पर्सन को पेशेंट का तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन अपना भी उतना ही ध्यान रखना है, अपने आप को बचा के रखना है उस कोविड से, सो दैट आप तभी, अगर आप बचे रहेंगे तभी आप पेशेंट का देखभाल कर पाएंगे, स्पेशली तब जब आपके घर में सिर्फ 2 ही पर्सन्स हैं, तो चीज़ें अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक ही मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और ये वीडियो को देखा। मैं ये ज़रूर कहूँगी यहाँ पे एक और चीज़ कि जब से ये चीज़ कोविड आई है इंडिया में, तो तब से बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जिसने आज तक के कोई भी ना एक वीडियो ना एक मैसेज प्रॉपरली रीड किया था। तो मैंने कोशिश की है कि मैं वीडियो छोटा से छोटा और जितना ब्रीफ हो सके उतना ही रखूं। अगर आपको ये वीडियो 1% भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो ज़रूर से इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। हो सकता है कि ये वीडियो किसी ना किसी के कभी काम आ जाए। और जैसे कि मैंने बोला था कि ये वीडियो बिल्कुल भी प्लान नहीं था, तो कुछ भी गलतियाँ हुई होगी तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी चीज़ ना खाइए इस टाइम पे, स्पेशली कोई भी मेडिसिन या कुछ भी। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। इसके बावजूद भी अगर मैंने कोई भी पॉइंट मिस किया हो या आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं लगी हो, तो आप डेफ़िनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मैं उसको रीड करके, मुझे अगर पता रहेगा, मैं डेफ़िनेटली उसका आंसर करूँगी। घर पे रहिए दोस्तों, अपना भी ध्यान रखिए, अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।